एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है कि ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू एस एंड आर आपके पास मिड पॉइंट्स हैं एंड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए पेयर हैं ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली। ए सी आपका एक डायगोनल है, तो आपको ये तीन बातें शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन में क्या लिख सकते हैं कि आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमें पता भी है। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, और किन साइड पर है वो भी आप लिख सकते हैं, ऑन द साइड, ऑन साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करनी है। फर्स्ट, एस आर पैरेलल है आपका ए सी के एंड एस आर जो है वो हाफ ए सी के इक्वल है। सबसे पहले हम इसी चीज को प्रूफ करते हैं। तो आपके पास प्रूफ है क्या? अब देखें, अगर मैं देखूं तो एस आर ये रहा आपके पास और ए सी यहां पर है, और ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं? आपके ए डी सी ट्राइंगल के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूं? इन ट्राइंगल ए डी सी मुझे एक बात पता है कि एस एंड आर जो है वो मिड पॉइंट है ऑन साइड्स ए डी एंड सी डी। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो साइड्स पर मिड पॉइंट्स आती हैं आपकी, तो एस आर मतलब वो जो लाइन जोड़कर बनेगी वो पैरेलल भी होगी एसी के, एंड एस आर जो होगा वो इक्वल होगा हाफ एसी के। ये हमने पढ़ा था कौन सी थ्योरम में? मिड पॉइंट थ्योरम में। तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो जाता है? तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है इसी की वजह से। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूफ कर दिया है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखें, सबसे पहले क्या हमने एस आर को हाफ ए सी के प्रूफ कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। अगर पी क्यू को भी आप देखें तो क्योंकि वो दो मिड पॉइंट को जोड़ने पर बन रही है एंड थर्ड वाली साइड के सामने है, तो हमें पता है कि यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी और पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो जब दोनों ही हाफ ए सी के इक्वल आएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए सी बी, आपके पास ए सी बी ट्राइंगल के अंदर पता है कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ये बात हमें पता है कि क्यू एंड पी जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। अब अगर वो इन दोनों के मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल भी होगा एंड पी क्यू जो है वो हाफ टाइम्स ए सी भी होगा। अब ये आपके पास जो बात निकली है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए सी, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब देखें, जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करा था एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि ये मैंने प्रूव कर दिया है तो आपके पास कॉपी में लिखा होगा, वहां पे आप इक्वेशन की नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से क्या बात लिख सकता हूं कि एस आर भी हाफ ए सी के बराबर है एंड पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है। तो क्योंकि दोनों ही एक सेम चीज के बराबर हैं तो पी क्यू जो है वो एस आर के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो फर्स्ट और सेकंड की मदद से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से हमने सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हमें एक बात पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा था कि एस आर जो है वो हाफ ए सी के इक्वल है एंड एस आर पैरेलल भी है ए सी के। सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करा था कि हमारा जो पी क्यू है वो हाफ ए सी के इक्वल है एंड पी क्यू ए सी के पैरेलल भी है। और हमने सेकेंड पार्ट में ही एक और बात प्रूफ करी थी कि पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो अब आप बताएं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि पी क्यू एस आर के इक्वल भी है एंड पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, और ये बात मैं कहां से लिख रहा हूं? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रीजन में कि एस आर भी ए सी के पैरेलल था एंड पी क्यू भी ए सी के पैरेलल था, तो पी क्यू भी एस आर के पैरेलल होगा। और जब आपको पता है कि दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं तो हम लिख सकते हैं
कि पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिख देंगे आप? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि वो इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं, तो आपके पास जो ये बन गया PQSR एक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम। तो यहां पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि ABCD एक रोम्बस है जिसके PQRS आपके मिड पॉइंट है और आपको PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अगर आप याद करें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड आपको कोई ना कोई एक आपके पास जो एंगल है या तो PQRS किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है तो आपको वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वल प्रूफ करेंगे साइड्स को एंड देन हम लोग इसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे किसी भी एक एंगल को। तो कैसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं? तो ये चीज आपने पहले भी प्रूफ करी हुई है। तो हमने सबसे पहले गिवन लिखा कि ABCD आपके पास एक रोम्बस मौजूद है जो कि हमें पता है। नेक्स्ट PQRS जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड AB BC CD एंड AD। PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने ज्वाइन करा है किसको? B को D के साथ, D से B को हमने ज्वाइन करा है। ये हमारे सेकंड पार्ट में ज्यादा काम आएगा। नाउ अब हमें अगर प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हमें पता है कि इन ट्राइंगल ACD S और R जो है आपके वो क्या है? मिड पॉइंट। S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD। अब अगर ऐसा है तो SR जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के एंड SR जो है वो पैरेलल भी हो जाएगा AC के। रीजन? मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आप ये बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC क्योंकि P एंड Q ये दोनों इस बार मिड पॉइंट है किसके? मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि PQ हाफ हो जाएगा AC के इक्वल एंड PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। रीजन? मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक नाम दूं, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला एंड इसे मैंने इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि PQ भी हाफ AC के इक्वल है एज वेल एज SR भी हाफ AC के इक्वल है। एंड हमें दूसरी चीज क्या पता है कि PQ भी पैरेलल है AC के एंड SR भी पैरेलल है AC के। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? क्योंकि PQ भी हाफ AC के बराबर है और SR भी, तो PQ भी SR के बराबर होगा एज वेल एज दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो PQ भी SR के पैरेलल होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि PQSR जो है वो आपके पास एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब सिर्फ अभी तक पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैसे प्रूफ करेंगे? हम किसी भी एक एंगल को, जैसे मैं इस केस में एंगल R को 90 डिग्री प्रूफ करूंगा और अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो आपके पास जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अब 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो कौन सा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है हम ये देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि किसी भी एक एंगल को कर सकते हैं तो मैं एंगल R को 90 प्रूफ करूंगा। तो कैसे प्रूफ करूंगा? सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल उठा रहा हूं? इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल के अंदर आप देखें तो हमने अभी अभी प्रूफ करा था कि RQ जो है वो पैरेलल है किसके? BD के। ये हमने प्रूफ करा था। अब अगर RQ BD के पैरेलल है तो जो यहां पर ये पॉइंट आपको दिख रहा है इसे मैं कोई नाम दे देता हूं। लेट्स से मैंने इसे X नाम दे दिया। यहां पर जो बाइसेक्ट वाला पॉइंट है इसे मैंने O नाम दे दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने Y नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो RXOY ये वाला जो हमारे पास एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हम इसको इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पर एक रोम्बस के एंगल बनता है जो कि हमारा ये वाला एंगल है XOY, ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि रोम्बस जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। तो हमें पता है कि XOY तो 90 है
और अगर हमने एक्स आर ओ वाई इस वाले क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और एंगल आर जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा मेन मोटिव है इसको करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है आर क्यू जो है वो बी डी के क्या है, पैरेलल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आर एक्स जो है वो भी हमारा पैरेलल होगा ओ वाई के, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के कोई भी कंपोनेंट आप निकाल ले लाइन के, वो भी पैरेलल होंगे अगर ओरिजिनल लाइन जो थी वो पैरेलल थी। सेम इसी तरीके से सेम एज अबव हम ये कह सकते हैं कि हमारा आर वाई जो है वो भी पैरेलल होगा किसके, एक्स ओ के। रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि एस आर और ए सी ये दोनों खुद भी क्या थे, पैरेलल। तो इन्हीं के कंपोनेंट है आर वाई और एक्स ओ, तो वो भी क्या होंगे आपके पैरेलल। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि आपके पास जो हमारे पास एक्स ओ वाई आर, एक्स ओ वाई आर, ये जो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम। क्योंकि इसके सारे के सारे जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स थी वो हमने क्या प्रूफ कर दी, पैरेलल प्रूफ कर दी। तो एक्स ओ वाई आर आपके पास एक क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल एक्स ओ वाई वो खुद 90 डिग्री का था, तो इसके ऑपोजिट एंगल वाई आर एक्स ये भी 90 डिग्री का होगा। रीजन, हम रीजन में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो हमने यहां पर एक्स ओ वाई को 90 डिग्री लिखा था, तो हम उसका भी एक रीजन डाल देते हैं कि हमारे पास एक्स ओ वाई 90 डिग्री था क्यों। तो हम यहां क्या लिख देंगे कि एक्स ओ वाई 90 डिग्री इसलिए था क्योंकि रोम्बस के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आपके डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो, या फिर आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको अभी भी किसी पार्ट में आपको डाउट है तो आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अब हम देखें, हमने यहाँ पर एक्स ओ वाई को 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया, वाई आर एक्स को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो क्योंकि एंगल आर जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है वाई आर एक्स के थ्रू, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है हमारा वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स। एंड जैसे ही हमने एक एंगल प्रूफ करा तो आपका पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, तो एक बार जरूर आप ट्राई करें तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।